हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। और जैसा कि फ्रेंड्स चल रहा है हमारा सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम लोग का जो टॉपिक है आपका प्लेन प्रोजेक्शन चल रहा है। प्लेन प्रोजेक्शन में हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है, जैसे कि नेमिंग कैसे करते हैं, फ्रंट व्यू का कैसे शो करते हैं, टॉप व्यू कैसे शो करते हैं, हमारा एंगल का कैसे खेल खेलते हैं। तो ये काफी हम लोगों ने चीजें देख लिया है। एक एंगल प्रोजेक्शन देखा है, डबल एंगल प्रोजेक्शन देखा है। आज हम लोग थोड़ा सा एक स्पेशल क्वेश्चन लेंगे, लेकिन स्पेशल क्वेश्चन लेने से पहले आज देखते हैं कि हमारे आज की वीडियो में, आज का जो एपिसोड है, आज का जो वीडियो है, उसमें क्या क्या चीजें होने लगी है। एक बार थोड़ा सा हाइलाइट्स की तरफ ध्यान देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात है कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है। पहले चीज देखा है कि एंगल जो हम लोगों ने खेला था, उसमें दो टाइप के एंगल हम लोगों ने खेले थे। पहला क्या खेला था, जो प्रोजेक्शन था हमारा दो टाइप का था, सिंगल एंगल प्रोजेक्शन, और दूसरा हम लोगों ने खेला डबल एंगल प्रोजेक्शन। सिंगल एंगल में आपका ऑब्जेक्ट किसी भी एंगल से दिया रहता था, या तो आपका एचपी के रेस्पेक्ट में दिया रहता था और वीपी के रेस्पेक्ट में दिया रहता था। इसमें आपका वीपी एंड एचपी दोनों के रेस्पेक्ट में देता है। और जैसा कि आप लोगों को एक याद दिला देता हूं कि हम लोग का रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, स्क्वायर मैंने जैसे बनाया, स्क्वायर हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, जो भी आपका हो, हेक्सागन हो, जो भी अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर आपका एचपी में बना हुआ है, एचपी में अगर आपका ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट एंगल हम लोग एचपी से लेते हैं, जो कि आपका एचपी से एंगल एक्सवाई के ऊपर बनता है। ये अगर आपका एक्सवाई लाइन है तो इसके ऊपर आपका क्या बनता है, एंगल बनता है। किससे? एचपी से। जो भी अगर आपका क्वेश्चन में एचपी से एंगल दिया होगा वो आपका ऊपर बनेगा, एक्सवाई से ऊपर। उसके बाद जो भी हमारा वीपी से एंगल दिया रहेगा वो हमारा नीचे बनेगा। तो थोड़ा सा एक नॉर्मल ट्रिक टाइप का हम लोग याद रखने का तरीका देखिए, अल्टरनेट जैसा देख रहे हैं। देखिए यहां 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 अल्टरनेट टाइप का वर्क कर रहा है, तो थोड़ा सा एक याद करने के वे में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इजीली याद हो जाता है। अगर यही चीज, यही ऑब्जेक्ट अगर हमारा वीपी बना होता है, सपोज ये ऑब्जेक्ट अगर हमारा वीपी में बना होता, तो सबसे पहला काम क्या होता, हमारा जो एंगल होता वो पहला एंगल हमारा बनता वीपी से, जो कि हमारा वीपी से एंगल बनता है हमारा डाउनवर्ड साइड, एक्सवाई के नीचे बनता है। और अगर हमारा एक और एंगल दिया था एचपी से, तो वो बनता वीपी के ठीक बाद, और एचपी से एंगल ऊपर बनता है। तो क्या होता है कि जब भी दो एंगल्स दिए रहते तब हम लोग डाउट में ये आ जाते कौन सा एंगल हम लोग को पहले पुट करना है। तो एक छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए अब एक स्पेशल क्वेश्चन है, उस स्पेशल क्वेश्चन को थोड़ा सा करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार आपका पूछा गया है। तो आज उस क्वेश्चन को करते हैं और थोड़ा सा बताएंगे कि उसके पीछे क्या क्या केसेस हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन हम लोगों ने जो लिया है उस क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करते हैं। मेन क्या है, क्वेश्चन कभी पढ़ लेना चाहिए। एक बार क्वेश्चन को आप रीड करते हैं तो उससे काफी कुछ क्लियर हो जाता है। तो क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट, वर्ड क्या है ध्यान समझिएगा, अ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट, प्लेट मतलब प्लेट है मतलब प्लेन है ये चीज क्या। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, रेक्टेंगल, ध्यान समझिएगा, ऑफ साइड 60 mm इंटू 30 mm। तो साइड क्या बोल रहा है आपका, 60 इंटू 30 mm। आगे, हैज इट्स शॉर्टर साइड, जो उसका छोटा साइड है, शॉर्टर साइड है, इन द वीपी, वीपी में है। कंडीशन देखिए, हैज इट्स शॉर्टर साइड इन द वीपी एंड inclined at 30 degree, inclined at 30 degree to the HP। आपका एंगल किससे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री विद HP। आगे देखेंगे, प्रोजेक्ट इट्स टॉप व्यू, इसका टॉप व्यू बनाइए। इफ इट्स फ्रंट व्यू इज ए स्क्वायर ऑफ 30 mm लॉन्ग साइड, अगर इसका क्या बनाना है ध्यान समझिएगा,
प्रोजेक्ट इट्स टॉप व्यू, इसका टॉप व्यू बने कब, जब इसका फ्रंट व्यू जो है एक स्क्वायर है जो कि 30 mm साइड का है, यानी एक स्क्वायर होगा जो कि आपका 30 mm साइड का आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ध्यान से थोड़ा सा कुछ चीजें हम लोग नोट कर लेते हैं, उसे नोट कर लेते हैं और समझते हैं कि बोल क्या रहे हैं। पहला चीज सॉल्यूशन देखते हैं। पहला चीज आपको बोल रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है एक रेक्टेंगल। ऑब्जेक्ट क्या आपका रेक्टेंगल है। दूसरा चीज क्या बोल रहा है, 60 mm इंटू 30 mm साइड्स का है, तो साइड इसके किसके कितना है, 60 mm इंटू 30 mm साइड। क्लियर, ओके। आगे देखते हैं, हैज इट शॉर्टर साइड, छोटा वाला साइड इन द वीपी। ठीक है, साइड इन द वीपी। आगे देखते हैं, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी। इंक्लिनेशन के बारे में क्या बोल रहा है आपका, 30 डिग्री टू द एचपी। आगे देखते हैं, फ्रंट व्यू में आपका क्या ऑब्टेंड हो रहा है, स्क्वायर। फ्रंट व्यू में आपका क्या ऑब्टेंड हो रहा है, स्क्वायर ऑफ 30 mm लॉन्ग साइड। फ्रंट व्यू में आपका स्क्वायर ऑब्टेंड हो रहा है ऑफ 30 mm साइड। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट में क्लियर क्या दिया है, आपका एक रेक्टेंगल है जिसका साइड आपका 60 इंटू 30 mm है। साइड बाय साइड क्या बता रहा है, आपका कंडीशन बता रहा है। कंडीशन क्या बोल रहा है, शॉर्टेस्ट साइड इन द वीपी। जो आपका शॉर्टेस्ट साइड होगा इस रेक्टेंगल का वो आपका वीपी में होगा। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू हम लोग के रूल के अकॉर्डिंग ये तीन जो आपके पॉइंट्स दिए, इससे हमारा स्टार्टिंग डायग्राम स्टार्ट हो जाएगा। आगे क्या बोलते हैं, 30 डिग्री टू द एचपी। 30 डिग्री टू द एचपी आपका इंक्लिनेशन है, एंड फ्रंट व्यू में आपका जो ऑब्जेक्ट ऑब्टेंड होगा वो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 30 mm साइड। अब थोड़ा सा हल्का सा इसका कंसेप्ट समझेंगे कि कह क्या रहा है। अगर बात करें हम लोग रफ वे में बता रहा हूं अभी, रेक्टेंगल जो है आपका साइड क्या दिया हुआ है आपका 60 बाई 30 mm। अब 60 बाई 30 mm का दिया है और क्या बोल रहा है, आपका जो इसका शॉर्टेस्ट साइड है वो इन द वीपी होना चाहिए। तो अगर हम इसको इस तरीके से बनाए या इस तरीके से बनाए तो दोनों में करेक्ट कंडीशन कौन सा है, आपका ये कंडीशन करेक्ट है, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें क्या लॉन्गेस्ट साइड है आपका और यहां पे क्या आपका शॉर्टेस्ट साइड। और बोल कहां रहा है आपका बनाने का, वीपी में, यानी कि वीपी में यानी ऊपर साइड। तो ये मान लीजिए हम लोगों ने बना लिया, ये हो गया आप मान लीजिए 30 mm और ये हो गया 60 mm। बट एंगल क्या बोल रहा है, एंगल बोलता है आपका 30 डिग्री टू द एचपी। बट यहां पे दिक्कत क्या आ गया, दिक्कत ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट तो वीपी में बना है और हम कहते हैं अपने रूल के अकॉर्डिंग कि वीपी से अगर ऑब्जेक्ट बना है तो पहला एंगल वीपी से आना चाहिए, मगर यहां पे एंगल आपका एचपी से दिया हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट आपका वीपी में बन रहा है तो पहला एंगल एचपी से पॉसिबल है ही नहीं, मगर यहां पे तो आपका एंगल वीपी से दिया ही नहीं, एचपी से दिया हुआ है। तो अब यहां पे कंडीशन देखेंगे कि कुछ कंडीशन बोल रहा है, तो कंडीशन यही बोल रहा है कि जो फ्रंट व्यू है वो आपका एक स्क्वायर आना चाहिए 30 mm साइड का, 30 mm साइड का आपका स्क्वायर आना चाहिए। यानी कि यहां पे जो आपका एक ऑब्जेक्ट ऑब्टेंड होगा वो एक 30 mm का स्क्वायर होगा। मतलब आपका ये एचपी से इंक्लिनेशन करने से पहले हमें यहां पे एक ऑब्जेक्ट ऑब्टेंड होगा जो कि एक 30 mm साइड्स का स्क्वायर होगा। अब उसे हमें ऑब्टेंड करना है, तो उसे ऑब्टेंड कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको रियल में बना के देखते हैं कि कैसे ऑब्टेंड करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने इस प्लेसमेंट, देखिए ये जो हम लोग क्वेश्चन बोला है कि रेक्टेंगल जो आपका प्लेस होना चाहिए वीपी में, देखिए हम लोग वीपी में आपका रेक्टेंगल को प्लेस किए विथ शॉर्टेस्ट साइड। आपका जो शॉर्टेस्ट साइड है उसका कितना है, आपका 60 बाई 30 है, तो ये आपका 60 और ये आपका 30। अब ध्यान समझिए कि हम लोग क्या बोल रहा है कि आपका जो इसका, ध्यान समझिएगा, इसके बाद आपका एंगल दिया है 30 डिग्री टू द एचपी, मगर दिक्कत ये है कि हमारा ये वीपी में है,
तो पहला एंगल हमें वीपी से चाहिए, मगर यहां पे तो वीपी से एंगल दिया ही नहीं है, तो हमें लेकिन एक कंडीशन दिया है कि जो फ्रंट व्यू में एक ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा आपका 30/30 30/30 का एक स्क्वायर बनेगा। अब कैसे बनेगा 30/30 का स्क्वायर, तो ध्यान समझिएगा। हम लोगों ने हर क्वेश्चन में देखा होगा, जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, पुराने आप वीडियोस में जाइए या कभी भी आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के ये प्लेन प्रोजेक्शन के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन उठाइए तो आपको मालूम चलेगा कि जब भी हम लोग क्वेश्चन में एंगल हम लोग चेंजेस करते हैं तो आपका चेंजेस कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। आपका डेप्थ वाइज या हाइट वाइज चेंजेस नहीं होता, आपका चेंजेस आपका लेंथ वाइज होता है। देखे होंगे कि जो चेंजेस होता है ये आपका रेड्यूस होता है, ये आपका रेड्यूस होता है, ना कि ये आपका रेड्यूस होता है। हाइट आपका रेड्यूस होते हुए नहीं देखे होंगे आप। रेड्यूस क्या होता है ये, अब ध्यान से समझिए कि ये 60 है, ये आपका 60 है और ये आपका 30 है। तो 30 तो हमारे A to Z फॉलो होगा ही होगा, 30 जो है हमारा A to Z फॉलो होगा ही होगा, ठीक है। तो 30 तो हमारा साइड होगा ही होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए फ्रंट व्यू में, वो चाहिए हमारा फ्रंट व्यू में क्या चाहिए कि स्क्वायर चाहिए 30 mm साइड का। तो एक बार ट्राई करते कैसे आएगा। देखिए सबसे पहले हम इस लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे, हम इस लाइन को प्रोजेक्ट किए, ठीक है, प्रोजेक्ट तो कर लिए। सबसे पहले हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, प्रोजेक्ट तो कर लिए, अब पहले नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग पहले कैसे करते हैं हम लोग को याद होगा, नेमिंग का रूल क्या होता है हमारा, सेम वही फॉलो करेंगे। नेमिंग स्टार्ट करेंगे कॉर्नर लेफ्ट साइड के सबसे कॉर्नर मोस्ट से स्टार्ट करेंगे ए डैश, क्योंकि ये फ्रंट व्यू में है। ए डैश, दिस पॉइंट इज बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। ये क्या आपका फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू हम लोग कैसे शो करते हैं, स्मॉल लेटर के साथ डैश। तो ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ठीक है। अब इसी का आपका प्रोजेक्ट होगा टॉप व्यू, जो कि आप लोग यहां एक्स वाई लाइन पे देख रहे हैं। तो अब इसका टॉप व्यू जो है उसका नेमिंग करते हैं। नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ए, फिर यहां आया बी, फिर यह हुआ सी एंड दिस वन इज डी। मगर मैंने आपको हिडन कंसेप्ट बताया था, जो एक्सिस के पास होता है वो पॉइंट आपका हिडन हो जाता है। तो इन दोनों पॉइंट में देखेंगे ए और डी में आपका ए पॉइंट हिडन है, क्योंकि एक्सिस के पास आपका क्या है, ए है। सेम बी और सी में आप देख सकते हैं, तो आपका बी पॉइंट जो है आपका हिडन है, तो बी आपका हिडन हो गया, सी आपका विजिबल हो गया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि आपका स्क्वायर बनाना है आपका कहां पे, फ्रंट व्यू में। तो फ्रंट व्यू में हम स्क्वायर बना ले, लेकिन कितने साइज का 30/30। तो देखिए ये साइड तो आपका 30 मेंटेन होके आ रहा है, बस हमें मेंटेन कहां करना है, 30 यहां पे मेंटेन करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, हम लोग सबसे पहले हम लोग एक यहां लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ करने के बाद ये तो साइज आपका 30 मिल गया। अब हम लोग बाय यूजिंग कंपास 30 यहां से मेजर करके 30 का एक आर्क कट करेंगे, तो एक आपका पूरा का पूरा प्योर क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपका एक स्क्वायर ऑब्टेन्ड हो गया, आपका एक स्क्वायर आपका ऑब्टेन्ड हो गया। तो इसे हम लोग थोड़ा सा कलर शेड कर लेते हैं। तो ये हमारा देख सकते हैं कि एक स्क्वायर ऑब्टेन्ड हो गया। स्क्वायर कैसे ऑब्टेन्ड हुआ, ध्यान समझिएगा। हाइट तो आपका 30 का आ ही रहा था, या आपकी जो हाइट आ रही थी वो आपकी 30 की आ रही थी, बस हमने इस पॉइंट पर रख के 30 का एक आर्क कट किया और इसे प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये आपका एक स्क्वायर ऑब्टेन्ड हो गया, जो कि आपका 30/30, यानी कि आपका एक स्क्वायर 30/30 का ऑब्टेन्ड हो गया। मगर याद करते हैं हम लोग पहले जो भी क्वेश्चन किए थे, तो हम लोग क्या करते थे, ये ऑब्जेक्ट आता कैसे था। सबसे बड़ी बात है कि ये ऑब्जेक्ट आता कैसे था। तो इस ऑब्जेक्ट को लाने के लिए अगर मैं आपको साइड में एक तरीका बताऊं, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहां पे एक एंगल रहता था, एंगल को हम लोग क्या करते थे, यहां पे प्रोजेक्ट करते थे, तब एक आपका पॉइंट या एक ऑब्जेक्ट हमको ऑब्टेन्ड होता था। तो वैसे ही हमारा इस केस में अगर देखा जाए तो हमारे पास एंगल पहले दिया रहता था, तो एंगल से ऑब्जेक्ट आता था। यहां पे क्या है, आपका ऑब्जेक्ट का कंडीशन दे दिया गया, तो हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया, तो हमारा क्या आना चाहिए, इससे एंगल ऑब्टेन करना है। एंगल किससे, आपका वीपी से रिलेटेड कितना एंगल आपको ऑब्टेन्ड होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा चीज है, इसी चीज को फॉलो करेंगे। इसका जो लास्ट लाइन है, इसके लास्ट लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे।
तो ध्यान से देखिए, इसके लास्ट लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं। इसके लास्ट लाइन को एक्सटेंड करने के बाद ये डिस्टेंस कितना होता है, ये जो आपका डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, जो आपका ये डिस्टेंस होता है इसी डिस्टेंस के इक्वल आपका ये एंगल में डिस्टेंस होता है, यानी कि जितना ये है उतना ही आपका यहां पे एंगल होगा, वही उतना ही मतलब साइज होगा यहां पे। तो सेम आप यहां पे सेंटर लीजिए, इसे एज ए आर्क लीजिए, रेडियस लीजिए और यहां पे पॉइंट लगा के इस पे एक आर्क कट करेंगे। तो हमें आर्क कट करने के बाद मान लीजिए कि यहां पे पॉइंट मिल रहा है, तो हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए हम लोगों एक आपका लाइन जो है, ये लाइन आपका इंक्लाइंड हो गया, मगर प्रॉब्लम ये कि ये कितना इंक्लिनेशन है, इसे हमें आंसर में बताना पड़ेगा। तो यहां पे मैं आपको इंक्लिनेशन तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एग्जैक्ट आपका कितना इंक्लिनेशन होगा ये यहां पे मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। इससे हम लोग ड्राइंग कॉपी में जाएंगे, वहां पे कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा कि एग्जैक्ट इसका इंक्लिनेशन कितना होगा, ठीक है। तो यहां पे आपका जो भी इंक्लिनेशन होगा हम लोग जब ड्राइंग कॉपी में बनाएंगे तब हम लोग ये इंक्लिनेशन को मेजर करके हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। अब नेमिंग का काम कर लेते हैं। तो नेमिंग क्या होगा, ध्यान से देखिए, सेम आपका ये चीज यहां पे ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो ये आपका ए ब्रैकेट में और ये डी, यहां पे आपका बी ब्रैकेट में सी। तो देखिए ए से ये आया A1, फिर बी से ये आपस में क्रॉस किया B1, फिर सी से ये आपस में क्रॉस किया, ये बना C1, और ये डी से ये आपस में क्रॉस किया, ये बना D1। मगर है क्या, ये सारे फ्रंट व्यू हैं, तो फ्रंट व्यू हमारा किससे डिनोट होता है, विद डैश। सो A1 डैश, B1 डैश, C1 डैश, D1 डैश, ठीक है। तो ये हमें ऑब्जेक्ट आपका ऑब्टेन्ड हो गया जो कि हमें क्वेश्चन में बोला था। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं कि फ्रंट व्यू में आपका स्क्वायर ऑब्टेन्ड होगा जो कि आपका 30 mm साइड का होगा। आप यहां देख लीजिए, फ्रंट व्यू में आपका एक स्क्वायर ऑब्टेन्ड हुआ जो कि आपका 30 by 30 mm का एक स्क्वायर ऑब्टेन्ड हो गया। अब इसके बाद एंगल क्या बोलता है, यहां पे तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन में एंगल क्या बोलता है, क्वेश्चन में एंगल बोलता है आपका 30 डिग्री टू द HP। अब हमें पता है कि जो एंगल इंक्लिनेशन है HP से वो हमारा ऊपर होगा, यानी कि XY लाइन से ऊपर होगा। तो अब हमारे पास XY से अगर एंगल इंक्लाइन करते हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना जिसे इंक्लाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसे इंक्लाइन करेंगे। तो चलिए इस ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन करते हैं 30 डिग्री पे। ये मान लीजिए आपका 30 डिग्री पे मैंने क्वेश्चन को, या जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे मैंने इंक्लाइन कर दिया। तो ये आपका 30 डिग्री मैंने इंक्लाइन कर दिया। अब इंक्लिनेशन तो बना दिया, तो इसी ऑब्जेक्ट को हम इंक्लाइन कर रहे हैं, इसी ऑब्जेक्ट को हम इंक्लाइन कर रहे हैं, तो इसे हम इंक्लाइन करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन में क्लियर कर देता हूं। कई लोग क्या होता है, इंक्लिनेशन आपका, कुछ लोग इंक्लाइंड ऐसे करते हैं और कुछ लोग इंक्लाइंड ऐसे करते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों आपका सही है। इंक्लिनेशन आपका 30 डिग्री से अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये भी सही है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये भी सही है, दोनों आपका सही है। तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इंक्लाइन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन कर रहे हैं 30 डिग्री पे। तो अभी दिक्कत ये आएगा कि ये ऑब्जेक्ट हम जब बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एंगल इंक्लाइंड इस तरीके से करते हैं ताकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर के साइड रहे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे शिफ्ट कर दे रहा हूं। ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कैसे करते हैं ये तरीका तो मैंने आपको ड्राइंग कॉपी में बताया है, तो उसी तरीके से हम लोग इसको प्रोजेक्ट करेंगे ड्राइंग कॉपी में। खैर मैं इसको भी प्रोजेक्ट करने का तरीका बताऊंगा। तो ये आपका, ये हो गया आपका A1 डैश, ये आपका हो गया D1 डैश, ये हो गया आपका C1 डैश, और ये हो गया आपका B1 डैश। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने 30 डिग्री इंक्लाइन कर दिया है,
ये आपका 30 डिग्री इंक्लिनेशन हम लोगों ने यहां बनाया है, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री इंक्लाइन कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट्स को हम लोग नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, जैसा हम लोग करते हैं, सारे पॉइंट्स को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे और यहां से लाइन को हम लोग इस तरफ आपका राइट साइड प्रोजेक्ट करेंगे। तो चलिए इसे करते हैं, इस सारे पॉइंट्स को परपेंडिकुलरली हम लोग नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। बहुत लोग नाप उप के मतलब बहुत ज्यादा मेजर करके लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसा मत करिएगा, एकदम फ्री लाइंस आप ड्रॉ करिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब यहीं तक आएगा तो सिर्फ यहीं तक हम ड्रॉ कर रहे हैं, लाइंस आप थोड़ा सा फ्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, ऊपर से सारे पॉइंट्स हम लोग नीचे आ गए। अब इस साइड के जितने ही पॉइंट्स हैं इसको हम लोग यहां ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे सारे पॉइंट्स के लिए, सारे पॉइंट्स से हमारा लाइन प्रोजेक्ट हो गया। अब चलिए हम लोग नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग के लिए सेम रूल, सेम रूल क्या कहता है, रूल वही कहता है कि आपका ए बी बी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट आपका ये A1 डैश, यहां पे ए कहां है, यहां पे है, तो ये नीचे आया और ये बना हमारा A1। ये A1 इसलिए बना क्योंकि टॉप व्यू है। फिर आपका ये B1 डैश B आपस में क्रॉस हुआ, ये बना आपका B1। फिर आपका C हमारा, और ये रहा C आपका, आपस में क्रॉस किया, ये बन गया हमारा C1। सेम ये दिस पॉइंट इज D डैश D1 डैश, और ये आपका आया D, तो ये बन गया हमारा D1। तो आप देख सकते हैं हम लोग को चारों पॉइंट्स ऑब्टेन्ड हो चुके हैं। अब इन चारों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं ताकि जो ऑब्टेन्ड फिगर है वो कैसा आता है देखने के लिए। तो ये देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन में हमको जो ऑब्टेन्ड हुआ है फिगर, ये आपका फिगर जो ऑब्टेन्ड हुआ है, ये हमारा जो भी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व जो है वैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या था, ट्रिक ये था कि आपका एंगल एक दिया था और एंगल ऐसा दिया था कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ऑब्जेक्ट तो हमारा वीपी में, लेकिन पहला एंगल हमारा एचपी से बनाया, तो बनाया कैसे, लेकिन आपका वीपी से एंगल दिया नहीं था। तो वीपी से एंगल नहीं दिया था तो उसके लिए कंडीशन दिया था, और कंडीशन से हमें कैसे खेलना है ये हम समझे, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग कॉपी में बनाते हैं और वहां समझेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका ड्रॉ कैसे होता है। और दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये कि ये आपका वीपी से कितने डिग्री इंक्लाइंड होगा, ठीक है। तो इसके इंक्लिनेशन को हम लोग प्रॉपर तरीके से ड्राइंग कॉपी में मेजर कर पाएंगे। तो चलिए ड्राइंग शीट पे चलते हैं, वहां पे हम लोग ये पूरी तरीके से जो भी एग्जैक्ट तरीके से बनता है वैसे बना के देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को कहाँ समझे, हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड में समझ लिया। अब क्वेश्चन को हम लोग ड्राइंग शीट में बनाते हैं। ड्राइंग शीट में बनाने से पहले एक बार हम लोग जो डेटाज हैं, डेटाज पे ध्यान देते हैं। डेटाज क्या बोल रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है आपका एक रेक्टेंगल है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल है, कितने बाय कितने का है, तो यह आपका है 60 mm बाई 30 mm का आपका रेक्टेंगल है। 60 mm बाई 30 mm का रेक्टेंगल है। क्वेश्चन में एक चीज आपका बोला है, कंडीशन क्या बोल रहा है कि शॉर्टर साइड, जो आपका छोटा साइड है वो आपका वीपी में है। तो यानी कि शॉर्टर साइड आपका कहां है, वीपी में है, तो वो आपका इन वीपी है। तो हम लोग के लिए वीपी में आपका शॉर्टर साइड है, रेक्टेंगल बनाना है, साइड दे दिया है, तो हमें स्टार्टिंग करने के लिए आपका पॉइंट यानी स्टार्टिंग डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास मटेरियल दे दिया गया। तो ये तो हमारा 3 पॉइंट हो गया स्टार्ट करने के लिए। अब बात आती है क्वेश्चन में एक चीज और बोला है कि 30 डिग्री टू द एचपी, एंगल क्या दे दिया है 30 डिग्री टू द एचपी। अब 30 डिग्री टू एचपी दिया है, उसके बाद बोलता है कि फ्रंट व्यू में एक आपका स्क्वायर ऑब्टेन्ड होगा जो कि 30 mm साइड का होगा। तो वो चीज हम बाद में देखेंगे, वो चीज जो है हम बाद में देखेंगे। पहले हमें जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा बना लेते हैं। तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो चलिए यहां पे देखते हैं कि क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो इससे हमको आइडिया हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जो नॉर्मल हम लोग वे करते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग स्केल से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
एक्स वाई लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला काम हम लोग एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला काम एक्स वाई लाइन को अच्छे से प्रॉपर वे में ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने से सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि पैरेलल मूव होना चाहिए। आपका जो ये स्केल है पैरेलल मूव होना चाहिए। क्या होता है कि आप अगर प्रॉपर तरीके से अगर इसको मूव नहीं करते हैं, आप बना रहे हैं और ये खिसक जा रहा है, तो आपका पूरा पूरा ड्राइंग आपका खराब हो जाता है। तो सबसे पहले चीज होता है कि आप ये स्मूथ वे में आपका मूवमेंट होना चाहिए आपके स्केल का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक्स वाई लाइन आपका ड्रॉ कर लेता हूँ। एक्स वाई लाइन मैंने ये यहाँ पे आपका एक्स वाई लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स वाई लाइन। अब एक्स वाई लाइन हमने जो ड्रॉ किया है, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपका रेक्टेंगल बनेगा 60 mm साइड का। तो चलिए रेक्टेंगल बनेगा 60 mm बाई 30 mm का, लेकिन कंडीशन क्या बोल रहा है, शॉर्टर साइड, यानी कि जो छोटा वाला साइड है वो आपका वीपी में होगा, मतलब और हमारा कंडीशन कहाँ फॉलो होता है, वो होता है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड हमें कंडीशन फॉलो करना है कि 30 mm का जो साइड है वो लेफ्ट साइड होना चाहिए वीपी में। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें हम लोग 30 mm साइड, 30 mm साइड जो है हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो 30 mm साइड को मेंशन करते हैं हम लोग। ये आपका 30 mm साइड, ठीक है। अब इसी के परपेंडिकुलर एक्स वाई के पैरेलल और इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, जो कि लाइट लाइन होगा और लंबा ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। सेम आपका यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें हम लोग मेजर कर लेते हैं 60 mm। जैसा कि हम लोग का रेक्टेंगल कैसा है 60 बाई 30 का है, तो हम लोग यहाँ 60 mm हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो दिस वन इज योर 60 mm। वैसे ही आपका यहाँ पे भी 60 mm मेजर कर लेते हैं। तो ये आपका एक प्रॉपर जो रेक्टेंगल होता है ये आपका हमको ऑब्टेन्ड हो गया। तो ये आपका हो गया जो कि आपको ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये आपका रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड। तो रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्ट करेंगे टॉप व्यू पाने के लिए। टॉप व्यू ऑब्टेन्ड करने के लिए हमने प्रोजेक्ट किया। अब प्रोजेक्ट करने के बाद नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग क्या करेंगे, तो दिस वन इज ए डैश। क्यों, क्योंकि ये आपका फ्रंट व्यू है। ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। तो ये हो गया भैया हमारा चारों पॉइंट हो गया, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, चारों पॉइंट मिल गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को टॉप व्यू भी आपको ऑब्टेन्ड होगा। तो टॉप व्यू हमें ऑब्टेन्ड होगा। तो ये रहा हमारा टॉप व्यू। इस टॉप व्यू को हम लोग डार्क कर लेते हैं। तो ये हमें टॉप व्यू मिल गया, जो कि आपका इसमें नेमिंग क्या होगा, ए, बी, सी एंड दिस वन इज डी। बट हिडन कंसेप्ट मैंने जैसे समझाया था, वहां पे हम लोग को हिडन कंसेप्ट भी क्लियर रखना है कि जो एक्सिस के पास पॉइंट है, तो वो एक्सिस के पास वाला पॉइंट क्या होता है, हिडन हो जाता है। सॉरी। तो एक्सिस के पास क्या है हमारा, ए और डी में, तो एक्सिस के पास हमारा है ए, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, हिडन। वैसे सेम टू सेम बी और सी में हमारा एक्सिस के पास क्या है, बी, तो बी हमारा हो जाएगा हिडन। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। तो स्टार्टिंग डायग्राम तो हमारा ऑब्टेन्ड हो गया। अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका 30 डिग्री टू एचपी, बट हमने तो जब भी स्टार्टिंग, मतलब मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था, ट्रिक बताया था कि पहले अगर फिगर आपका वीपी में बना है तो पहला एंगल वीपी से होगा, दूसरा एचपी से होगा। मगर यहाँ पे एचपी का तो कोई केस ही नहीं दिया। अब एचपी का केस नहीं दिया तो यहाँ पे हमारा कंडीशन फंस रहा है। तो लेकिन हमें कंडीशन में दिया नहीं है, लेकिन एक वर्ड जरूर बोला है कि प्रोजेक्ट इट्स टॉप व्यू। उसका टॉप व्यू को इस तरीके से प्रोजेक्ट करो कि आपका फ्रंट व्यू में क्या मिल रहा है, आपका एक स्क्वायर मिल रहा है 30 mm साइड का। तो यानी कि हम लोग को फ्रंट व्यू में एक 30 mm साइड का स्क्वायर मिलेगा। तो याद करिए हम लोग ने जब पहले क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है, तो क्वेश्चंस में हमारे पास जैसे एंगल होता था वीपी से, तो वीपी से एंगल मिलता था तो हमें ऊपर ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड होता था। लेकिन इस बार बोला है कि एक ऑब्जेक्ट होगा, तो वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, वो होगा आपका स्क्वायर होगा 30 mm साइड का। अब यहां दिक्कत एक आता है कि 30 mm साइड का स्क्वायर कैसे ऑब्टेन्ड होगा, तो ध्यान समझिए। ये आपका साइज कितना 30 है और ये साइज कितना 60 है। और हम लोगों ने हमेशा देखा होगा, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, हम लोगों ने जब भी देखा होगा
जब भी एंगल इंक्लाइंड होता है तो वो कैसा होता है आपका, श्रिंक होता है। कैसा, लेंथ वाइज श्रिंक होता है। हाइट वाइज श्रिंक होते हुए देखा है क्या आपने? तो हाइट वाइज तो श्रिंक होता नहीं, तो हाइट तो आपका सेम मेंटेन होगा, लेंथ वाइज श्रिंक होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये आपका हो गया, मतलब स्टार्टिंग के लिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, लाइन ड्रॉ तो कर लिए, तो ये तो 30 mm ऑब्टेन्ड है, लेकिन हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, जो कि आपका 30 mm साइड का पूरा एक स्क्वायर बनना चाहिए। तो यानी कि 30/30 का होना चाहिए। 30 ये तो हमें ऑब्टेन्ड हो गया, मगर हमें ये भी तो 30 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 30 mm साइड्स को हम मेजर कर लेंगे कंपास से या राउंडर बोल लीजिए, और इस पॉइंट पर रख के एक आर्क कट करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमें ध्यान से देखिए, एक आपका प्योर स्क्वायर ऑब्टेन्ड हो रहा है, जो कि ये आपका एक स्क्वायर प्योर ऑब्टेन्ड हो रहा है हमें, जो कि 30/30 mm का एक स्क्वायर है। तो ये तो हमें आपका एक स्क्वायर ऑब्टेन्ड हो गया, ठीक है। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में बोला गया था, फ्रंट व्यू में एक स्क्वायर ऑब्टेन्ड होगा, जो कि आपका एक स्क्वायर ऑब्टेन्ड हो गया। अब बात ऐसा है कि हम लोग क्वेश्चन में एंगल पहले दिया रहता था तो ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड होता था, बट यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट बता दिया गया कि ऑब्जेक्ट क्या ऑब्टेन्ड होगा, तो एंगल भी तो हमको निकालना पड़ेगा। तो एंगल हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल वे है, हम इस लाइन को, लास्ट लाइन को एक्सटेंड कर देंगे बहुत लंबा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक्सटेंड करने के बाद हमें मालूम है कि ये जो लाइन होता है, ये जो एंगल पे इंक्लाइंड होता है, वो कौन सा लाइन होता है, यही लाइन होता है। अब इस लाइन को हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। तो मेजर कर लेते हैं हम इस लाइन को। तो ये आपका यहां से मैंने इस लाइन को मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क कट करेंगे। ये आर्क कट करेंगे तो हमें यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे एक पॉइंट मिल रहा है। इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट से जोड़ देंगे। तो ये देखिए, हमें ये वाला लाइन जो है आपका इंक्लाइंड यहां मिल गया। यानी कि पहले हमारे पास एंगल होता था तो ऑब्जेक्ट ऑब्टेंड होता था, इस बार ऑब्जेक्ट दिया तो एंगल ऑब्टेंड हो रहा है। तो ये एंगल कितना है ये भी आपको बताना पड़ेगा, कि मतलब वीपी से आपका इंक्लिनेशन कितना है। तो इसके लिए हम लोग इस एंगल को मेजर करेंगे, वो मेजर हम लोग लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको नेमिंग आपका प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा आपका नेमिंग यहां पे, सेम नेमिंग आपका यहां पे भी होगा। तो दिस वन इज ए ब्रैकेट में डी, और ये हो गया बी और सी, जो कि बी ब्रैकेट में हो गया। यहां पे आपका A1 डैश, ए से A1 डैश, बी से बी B1 डैश, सी से C1 डैश, डी से D1 डैश। तो ये हमें पॉइंट्स अवेलेबल हो गए, मिल गए, और यहां से हम लोग का जो मटेरियल हमको ऑब्टेन्ड होता है वो मिल गया। अब हम लोग क्वेश्चन में एक कंडीशन क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। एंगल क्या दिया हमें, एंगल दिया है कि 30 डिग्री टू HP आपका इंक्लाइंड होगा। तो आप ध्यान से देखिए, अब हम इंक्लाइन कर सकते हैं ना। एंगल आपका VP से बन गया, पहला ऑब्जेक्ट VP से, दूसरा पहला एंगल VP से, अब हमारा HP से एंगल बन सकता है। तो HP से हम लोग एंगल को इंक्लाइन कर लेते हैं। तो एंगल को इंक्लाइन करते हैं, तो चलिए एंगल इंक्लाइन कर लेते हैं 30 डिग्री। तो एक काम करते हैं हम लोग, 30 डिग्री पहले हम लोग इंक्लाइन कर लेते हैं। तो एक पॉइंट कहीं पे ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहां से हम लोग 30 डिग्री इंक्लाइन ले लेते हैं। ये आपका एंगल ले लिए, तो ये हो गया हमारा एंगल। अब हम लोग क्या करना है, इस लाइन पे जो 30 डिग्री आपका इंक्लाइंड है HP से, मतलब HP से एंगल हमारा ऊपर इंक्लाइंड होता है। तो हमारा जो 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, अब इस पे हम लोग क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस करना है। तो भैया यही ऑब्जेक्ट आपका यहां पे इंक्लाइंड होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम हम लोग ले लेते हैं A1 डैश, जो आपका सबसे पहला पॉइंट है। A1 डैश ले लिया। अब A1 से हम लोग, A1 वाली लाइन पे D1 डैश है, तो A1 से हम लोग एक पॉइंट ऊपर कट किए, तो हमें क्या मिला, तो ये हो गया हमारा D1 डैश। तो हमें भैया A1 डैश मिल गया, D1 डैश मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, B1 डैश और C1 डैश। कई तरीके हैं, या तो आप A से
बी को मेजर करिए, एक आर्क कट करिए, और फिर डी से बी को मेजर करिए और एक आर्क कट करिए, तो आपको बी मिलेगा। नहीं तो आपको जैसा दिख रहा है कि ए जो है एडी से, ये जो बी लाइन है, ए बी लाइन, ये परपेंडिकुलर, तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके भी हम लोग अपना काम कर सकते हैं। तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, वो इजी रहेगा। कई तरीके से हम लोग लेके आ सकते हैं उसे। और सेम यहां पे भी आपका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए आपका जो ये डिस्टेंस है ए से बी, इसे मेजर कर लेते हैं और यहां पे कट कर दिए, और यहां पे हम लोग कट किए तो हमें मिल गया सी। तो हमें मिल गया ये आपका C1 डैश, और ये मिल गया हमें B1 डैश। अब हम लोग इसे क्या कर लेंगे, मैच कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट ये आपका मैच कर लेते हैं, ये सारे पॉइंट्स को आपस में मैच कर लेते हैं। हमें आपका जो पॉइंट से हम लोग को जो ऑब्जेक्ट मिलना है वो हमको मिल गया, प्रोजेक्ट हो गया। पहला चीज होता है कि ऑब्जेक्ट को एंगल पे फिट कैसे करना है, तो इस तरीके से फिट कर लेंगे। अब फिट करने के बाद नॉर्मल, जो हम लोग नॉर्मल तरीके अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, नीचे प्रोजेक्ट करेंगे। सारे पॉइंट्स को हम लोग नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, सारे पॉइंट्स को हम लोग नीचे प्रोजेक्ट कर लिए। अब ऊपर से नीचे प्रोजेक्ट किए तो यहां से जो पॉइंट्स है राइट साइड प्रोजेक्ट कर लेंगे। अब नेमिंग खेलते हैं। नेमिंग का खेल वैसे ही जैसे खेलते हैं, स्टार्ट करते ए, ए आपस में क्रॉस हुआ, यहां पे बन गया A1। A1 क्यों बना भाई, क्योंकि ये टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू नहीं है, इसलिए डैश नहीं लग रहा। फिर बी, बी आपस में क्रॉस किया, क्या बन गया B1। फिर सी, सी आपस में क्रॉस किया, क्या बन गया C1। डी, डी आपस में क्रॉस किया, यहां क्या बन गया D1। नाउ सारे पॉइंट्स हमें ऑब्टेन्ड हो गए। देखिए कभी भी याद रखिएगा, हमेशा एक हिदायत दे देता हूं पहले से, कि बच्चे क्या होता है हड़बड़ी में बहुत जल्दी करते हैं कि पहले डी लगा लेता हूं, फिर सी लगा लेता हूं, फिर एफ लगा लेता हूं, जो जब मिला पॉइंट लगा लेता हूं। इससे क्या होता है कई बार आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा हड़बड़ी होने की वजह से क्या होता है पॉइंट्स आपके छूट जाते हैं और गलत आप ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड हो जाते हैं। इसीलिए सीरीज में चलिए ना, ए बी सी डी, इससे क्या होता है कि सारे पॉइंट्स कवर हुए कि नहीं हुए इजीली मालूम चल जाता है। ठीक है, तो मुझे सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। अब मैं सारे पॉइंट्स को आपस में क्या कर रहा हूं, ज्वाइन कर दे रहा हूं। तो ये सारे पॉइंट्स को मैं आपस में ज्वाइन कर दे रहा हूं। तो ये मुझे ध्यान से देख सकते हैं, ये पॉइंट जोड़ने से मुझे कुछ नया फिगर ऑब्टेन्ड हुआ है जो कि रिक्वायर्ड फिगर था। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड हो गया। अब कुछ चीजें हमें शो करनी पड़ेगी। शो क्या क्या करना पड़ेगा, जो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ उसको शो करना पड़ेगा। पहला चीज तो आपका ये कि ये 30 mm साइड है। उसके बाद हमको शो करना पड़ेगा ये 60 mm साइड। साइड बाय साइड हमें ये भी शो करना पड़ेगा कि ये 30 mm का ये भी साइड है। तो हम लोग इसे शो कर लेते हैं। जैसा हम लोग को डायमेंशन करने का तरीका है सेम वही फॉलो करेंगे हम लोग। सबसे पहले काम क्या, लाइट शेडिंग करेंगे, एरो को लाइट शेड करेंगे, कभी भी डार्क शेड नहीं करेंगे, बहुत शार्प और लाइट शेड। सेम यहां पे भी शार्प एरो बनाएंगे। कई बार आदत क्या होती है बहुत ज्यादा अजीब टाइप का एरो बना देते हैं। एरो एकदम शार्प होना चाहिए और लाइट शेड होना चाहिए। बहुत लोग बहुत ज्यादा डार्क करते हैं, ज्यादा डार्क करने से क्या होता है कि आपका जो आंखों का अट्रैक्शन है वो एरो की तरफ ज्यादा जाएगा, मगर हमें ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चन में दिया उसकी तरफ हमारा अट्रैक्शन ज्यादा जाना चाहिए। तो ये आपका हो गया 60 mm, ये आपका 30 mm जो कि शॉर्टर साइड है आपका वीपी में। ये आपका 30 mm इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो ऑब्टेन्ड यहाँ पे फ्रंट व्यू है ये 30, ये 30, ये शो करने के लिए हम लोग यहाँ शो कर रहे हैं। उसके बाद एंगल यहाँ शो करेंगे, ये एक्स वाई लाइन, ये दिस वन इज वाई एंड दिस वन इज एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा वाई,
अब हम लोग को यहाँ पे एंगल शो कर लेते हैं। तो एंगल कैसे शो करते हैं? तो एंगल शो करने का भी तरीका होता है बाई आर्क। ऐसे नहीं कि मतलब हम लोग कोई भी नॉर्मल तरीके से हम लोग बनाएंगे नहीं, उसको सिस्टमेटिक ड्राइंग है। तो आर्क हम बना लेते हैं, ये आपका आर्क बना लिए। यहाँ पे हम लोग एंगल शो कर लेते हैं, लाइट शेड। क्वेश्चन में हमको एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया आपका 30 डिग्री, तो दिस वन इज 30 डिग्री। बट अब हमारा मेन चीज क्या है कि जो ये आपका क्वेश्चन में ये पॉइंट ऑब्टेन्ड हुआ है, तो इसका इंक्लिनेशन कितना है, तो हमें उसका भी इंक्लिनेशन निकालना पड़ेगा। तो इंक्लिनेशन निकालने के लिए हमको शो करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको एक आर्क जनरेट कर देते हैं। यहाँ पे एरो बना देते हैं और इसे मेजर कर लेते हैं कि ये एंगल कितना है। तो चलिए प्रोडक्टर यूज करेंगे और एंगल मेजर करेंगे। यहाँ पे हमें ये जो एंगल है वो आपका शो हो रहा है, सिमेट्रिक देखेंगे तो एग्जैक्ट 60 डिग्री शो हो रहा है। एग्जैक्ट हमारे फिगर के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट 60 डिग्री शो हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, ये 60 डिग्री आपका यहाँ पे दिख रहा है और ये आपका 60 डिग्री पे आपका शो हो रहा है। हो सकता है किसी का 61 हो या किसी का 59 हो, एक आध एंगल मतलब अप डाउन चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे क्वेश्चन में आपका जो सॉल्यूशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग, हमारे फिगर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं तो 60 डिग्री आपका शो हुआ है। बहुत लोग बेवकूफ़ी क्या करते हैं, सर ये 120 डिग्री शो हो रहा है। बहुत बच्चों को मैंने देखा है इंजीनियरिंग लाइन में भी आपका एंगल मेजर करना नहीं आता। तो एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ है इसलिए 0 to ये 60 चल रहा है। यहाँ से एंगल स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा 60 डिग्री आपका एंगल शो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे कि ये आपका इंक्लिनेशन कितना है, 60 डिग्री। यानी कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये जो दिखाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका एंगल है वो 60 डिग्री टू वीपी है। यानी कि ये आपका पार्ट जो मिसिंग था ये हमें ऑब्टेन्ड हुआ। तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है हमको ऑब्टेन्ड होगा, सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होगा। और इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया, कई यूनिवर्सिटीज में पूछे गए क्वेश्चन है, इवन IITs में पूछे गए क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मेन चीज यही था कि हमारे यहाँ पे एंगल का प्रॉब्लम था और कंडीशन दिया हुआ था, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे डील करना है, इस तरीके से हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग है, ड्राइंग की क्वालिटी मेंटेन रखिए, कंसेप्ट क्लियर रखिए, मार्क्स आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ड्राइंग कॉपी में देख लिया और जो सबसे बड़ा डाउट वाला क्वेश्चन था वो क्या था, इसका इंक्लिनेशन कितना है। तो इंक्लिनेशन तो हमें मिल गया। इंक्लिनेशन हमारा कितना है, 60 डिग्री। एग्जैक्ट हमें कितना मिला था, 60 डिग्री। तो ये रहा आपका इंक्लिनेशन, जो कि हम लोग कितने डिग्री से इंक्लाइंड होता है। पहले क्या होता है, नॉर्मली ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस क्या था, यही चेंजेस था कि नॉर्मली हमें क्वेश्चन में क्या दे देता था, एंगल आपका दे देता था, तो हमें ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड होता था। इस बार क्या बोला कि ऑब्जेक्ट ये होगा, एंगल आपका कितना निकलेगा वो ऑब्टेन्ड कर लीजिए। तो वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया कि कितना एंगल ऑब्टेन्ड होगा। जनरली कुछ क्वेश्चंस में आपका पूछ भी लिया जाता है कि ये एंगल आपका वीपी से कितना निकलेगा, तो ये हमें क्वेश्चन में भले नहीं दिया है, फिर भी हम अपनी तरफ से निकाल के दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व होगा। और देख सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा ट्रिकी था, बहुत ज्यादा ट्रिकी भी नहीं था, लेकिन जो हमारा कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट जो है, सारा कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। तो कंसेप्ट आप सही रखिए तो आपका ड्राइंग भी बहुत सही से बनेगा और आपका जो ड्राइंग का जो टेक्निक है उस चीज को भी फॉलो कीजिए। देखिए हमेशा कहते हैं आपका कंसेप्ट तो बहुत अच्छा हो, बहुत सही चीज है, कंसेप्ट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कंसेप्ट के तो आप बनाएंगे तो सब बेकार है। लेकिन आपका ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर में आप जो ड्राइंग देख रहे हैं, बनाना है, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड रखेंगे तो आपका चेकर जो है वो खुश होकर मार्क्स हो सकता है कि जहां उसको 4 नंबर देना वहां 6 नंबर दे दे, 7 नंबर दे दे। उसको मतलब देखिए एक अट्रैक्शन जब अच्छा आता है उस ड्राइंग के प्रति तो आपको मार्क्स भी अच्छा मिलता है। ठीक है, तो आप उसे फॉलो कीजिए, हमारे टेक्निक को फॉलो कीजिए। कोई डाउट हो तो प्लीज डाउट को रेज कीजिए आप कमेंट्स में, हम उसको जितना मतलब हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बहुतों के डाउट्स आ भी रहे हैं, बहुतों ने कुछ कुछ चीजों पे हमसे रिक्वेस्ट भी किया है। तो जैसे ये आपका वीडियो पूरा का पूरा इस मतलब आपका जो प्रोजेक्शन चल रहा है या बोल सकते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो टॉपिक चल रहा है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो
तो हम उनके जो डाउट्स भी होंगे उसको भी हम ध्यान देंगे और उसके अकॉर्डिंग भी हम आपको वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।